राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से पुणे के हड़पसर और अयोध्या से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक चलने वाली 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साप्ताहिक संचालन को हरी झंडी दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी रहे। उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई से अरविंद केजरीवाल के बाद अब मनीष सिसोदिया ने भी खुद को अलग कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के 15 नगर निगमों में से 7 में जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के मीरा रोड इलाके के नया नगर में 2 सिक्योरिटी गार्ड पर हुए हमले की जांच तेज हो गई है और अब एजेंसियां इसमें किसी संभावित आतंकी कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। एससीओ बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि सरकार प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद की अनदेखी नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार मौसम की सबसे गर्म रात दर्ज की जाने के बीच कुछ इलाकों में मंगलवार को गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। गर्मी को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। पंजाब के पटियाला जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। देर रात शंभू अंबाला रेल सेक्शन पर एक धमाका हुआ जिससे रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद महिलाओं को आरक्षण शीघ्र लागू करने के उद्देश्य से संविधान संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखा गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक को विफल करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सदन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए इस सराहनीय कदम का स्वागत करता है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के शीघ्र क्रियान्वयन के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास की और उसके बाद भारत सरकार ने संविधान में संशोधन लाने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक सदन पटल पे पेश करके महिलाओं को आरक्षण यथाशीघ्र लागू करने का उद्देश्य रखा। और जब ये विधेयक वहां रखा गया तो विपक्षी दलों ने अपनी संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक को पराजित करने के लिए षड्यंत्र रचा। ना केवल षड्यंत्र रचा बल्कि इस पूरे विधेयक को गिरा दिया, सदन में गिरा दिया। सभी विपक्षी दलों ने मिली भगत करके देश की आधी आबादी के साथ अन्याय किया। मैं आज यहाँ यह सदन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाए गए सराहनीय कदमों को विफल करने के विपक्षी दलों के प्रयास की निंदा करता है यह सदन, तथा यह सदन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों, जिसमें महिलाओं का आरक्षण भी शामिल है, का हार्दिक स्वागत करता है
और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के शीघ्र क्रियान्वयन के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है। दिल्ली के रमेश नगर एमसीडी मार्केट में भारतीय जुबान तक इंटरनेशनल स्वाद लाने का नया प्रयास यूएसए फ्लोरिडा गोल्ड मेडलिस्ट शेफ शुभम मलिक द्वारा किया जा रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए द शेफ्स अमूर कैफे का उद्घाटन शुक्रवार 24 अप्रैल को किया गया। उद्घाटन समारोह में पूरी दिल्ली से गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। शेफ शुभम मलिक के नाना कंवरभान सुनेजा द्वारा फीता काटकर कैफे का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शुभम, उनके पिता प्रिंस प्रॉपर्टीज रमेश नगर के मालिक नरेश मलिक, उनकी माता अंजू मलिक, बड़े भाई शिवम, मामा राकेश सुनेजा, अनिल मलिक, शशि भूषण मलिक, जग्गू जी, प्रिंस प्रॉपर्टीज और वीरेंद्र मलिक सहित पूरे मलिक व सुनेजा परिवार को मोती नगर विधायक हरीश खुराना ने इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी। उपस्थित शुभचिंतकों में वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश वधवा, ऑल इंडिया S&M न्यूज़पेपर फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित सुमन, रमेश नगर क्षेत्र के निगम पार्षद पुनीत राय, मोती नगर की पार्षद अलका ढींगरा व वरिष्ठ आप नेता मोनीश ढींगरा, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा, पूर्व निगम पार्षद वीना वर्मानी, वरिष्ठ भाजपा नेता व आस्था वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान गुलशन वर्मानी, पूर्व निगम पार्षद राजकुमार लांबा, पूर्व निगम पार्षद उषा मेहता व पूरी दिल्ली से उपस्थित विभिन्न सम्मानित व्यक्ति शामिल रहे। वहीं रमेश नगर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान सतपाल नागरथ, कांग्रेस नेता रमेश पोपली के अतिरिक्त सतीश लांबा ने भी युवा शेफ शुभम की बिना मैदे का इस्तेमाल किए इंटरनेशनल क्वालिटी स्वाद के साथ स्वास्थ्य बरकरार रखने के प्रयास की तारीफ की। सरदार गुरप्रीत सिंह राजा एवं सीबी अरोड़ा ने भी शेफ शुभम को इस अवसर पर शुभकामना दी। DID न्यूज से बात करते हुए शुभम ने बताया कि शेफ्स अमोर न केवल कैफे बल्कि सत्संग, लाइव स्टेशन और पार्टीज तक अपनी पहुंच बना चुका है और जनता का प्यार इसी तरह मिलता रहे तो यह कैफे दिल्ली NCR का फेवरेट यूथ डेस्टिनेशन बन सकता है। तंवर समाज के प्रमुख व्यक्ति खुशीराम तंवर के नाम पर मादीपुर विधानसभा स्थित बसई दारापुर में चौक के नामकरण का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर क्षेत्र की निगम पार्षद सुमन त्यागी व वरिष्ठ भाजपा नेता आनंद त्यागी भी उपस्थित रहे। जहां निगम पार्षद सुमन त्यागी ने नामकरण कार्यक्रम के संबंध में DID न्यूज को जानकारी दी, वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता आनंद त्यागी ने सड़क निर्माण के संबंध में भी जनता को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 लाख की लागत से लेवलिंग होने के पश्चात डेंस कारपेट का काम किया जाएगा और सड़क की कुल लागत 70 लाख रुपए की होगी। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण शुरू होने से पहले पानी व सीवर के कार्य करवा लिए जाएं, क्योंकि सड़क निर्माण प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह कार्य संभव निकट भविष्य में नहीं होंगे। सभी गांव वाले बंधु और बहनों को सभी को नमस्कार। हमारा पहला कर्तव्य बनता है अपने गांव को साफ और सुंदर रखने का, और जो प्रमुख आदमी हैं हमारे उनके नाम से चौक और सड़कों का नामांकन करना। इसी के तहत हमने जो है आज खुशीराम तंवर जी, जो कि हमारे तंवर बिरादरी के एक प्रमुख व्यक्ति थे, उनके नाम से आज हमने ये चौक का नाम किया है। मैं अपने गाँव वासियों का सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि उनका हमेशा मुझे सहयोग मिलता रहता है। धन्यवाद। मैं गाँव वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने गांव को साफ रखें, सुथरा रखें, भाईचारा बनाए रखें और सुमन त्यागी जी का हर तरह से सहयोग करें। ये गांव में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सड़कें बनवा रही हैं और अच्छे प्रमुख व्यक्तियों के सड़कों से नामकरण कर रही हैं। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सुमन त्यागी जी निगम पार्षद के साथ
चौधरी खुशीराम तंवर चौक का विधिवत उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि चौधरी खुशीराम बिरादरी के मौजूद आदमी थे, सम्मानित आदमी थे। कोई ऐसा समाज का कार्य नहीं होगा, चाहे स्कूलों का हो, पंचायत का हो, दूसरा हो, जिसमें चौधरी खुशीराम का अग्रणी रोल ना रहा हो। क्योंकि जिन सड़कों का उद्घाटन किया जाता है, नामकरण किया जाता है, वह नामकरण इसलिए किया जाता है कि आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण करे और उनके बारे में जानकारी ले। ऐसा कौन महानुभाव था जिसका नाम पर सड़क का नाम है, और इसने ऐसे क्या काम किए थे कि सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया गया। चौधरी खुशीराम जी का व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनकी बिरादरी में पहचान, उनका आदर्श हम सबके सामने रहेगा। दूसरा विषय ये है कि यह सड़क जो हमसे 2 साल पहले बननी थी, इसका वर्क ऑर्डर पहले हो चुका था, जब तक विधानसभा का चुनाव भी नहीं हुआ था। हमने सोचा था कि जब विधानसभा का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, हमारी ये सड़क बन जाए तो लोगों से हमें वोट मांगने में आसानी रहेगी। परंतु जो कि यहाँ सीवर लाइन रिप्लेस होनी थी, इस वजह से डिले पे डिले ये होता चला गया। एक बार प्लांट भी आ गया था तो जल बोर्ड वालों ने कह दिया कि हम सीवर लाइन डाल रहे हैं, इसलिए इसको ना बनाइए, हम इसी रोड कटिंग नहीं देंगे। प्लांट हमारा वापस चला गया, जो बसेड़ी दारापुर आर्य समाज मंदिर के सामने 3-4 दिन खड़ा रहा। 1 तारीख को या 2 तारीख को ठेकेदार से जेई से भी बात हुई है। पहले इस सड़क की लेवलिंग होगी, इस पे 10 लाख रुपए की लागत से पहले इस पे आरसीसी होगी कि सड़क का लेवल बन जाए। उसके बाद ये डेंस कारपेट होगी, क्योंकि डेंस कारपेट में ब्लेड चलता है, वो बराबर चलता है, इसलिए जब तक इसकी लेवलिंग नहीं होगी, 1 या 2 तारीख को इसकी लेवलिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद हम इसको डेंस कारपेट सड़क बना देंगे। आप सभी से निवेदन है, आप भी अपना प्रचार करना। जिस भाई को कोई पानी का कनेक्शन लेना हो, सीवर का कनेक्शन रिप्लेस कराना हो, कुछ कराना हो, पहले ही करा ले, क्योंकि 5-7 दिन बाद जब ये सड़क बननी शुरू होगी तो उसके बाद रोड कटिंग नहीं करी जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है 15-20 साल में ये सड़क बनने जा रही है, बड़ी मुश्किल से बन रही है। यह 70 लाख रुपए की लागत से बसेड़ी दारापुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आर्य समाज मंदिर के आगे को होते हुए, इस रोड से ललित कमर के रोड से गुजरते हुए, बघेल मोहल्ले से होते हुए, यह वहाँ ट्रांसफार्मर त्यागी पट्टी रामफल त्यागी के घर तक ये बनेगी। हम 1 या 2 तारीख को इसका उद्घाटन करा देंगे। जितने भी भाई हैं, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो वीडियो के माध्यम से, वैसे उन सभी से निवेदन है कि रोड कटिंग का काम जिसको भी पानी और सीवर का पहले कराना हो करा ले। एक रात में 2 ताले टूटने से कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में हड़कंप मच गया है। राजधानी के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में शुमार इस मार्केट में हालिया आपराधिक घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय व्यापारियों और सूत्रों के अनुसार मार्केट एसोसिएशन की ओर से अब तक कोई समुचित सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे कारोबारी समुदाय में चिंता बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में मार्केट की एक ही सड़क पर 1/45, 2 और 1/63 स्थित दुकानों में सेंधमारी के प्रयास सामने आए हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि इसी रोड पर एसोसिएशन के चेयरमैन, नॉमिनेटेड उपाध्यक्ष और 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के कार्यस्थल भी स्थित हैं। इसके बावजूद सुरक्षा के लिहाज से एसोसिएशन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार संबंधित पीठ अधिकारी ने क्षेत्र का सर्वे कर लिया है और रात्रि गश्त बढ़ाने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इतनी बड़ी और व्यस्त मार्केट में केवल पुलिस पेट्रोलिंग पर्याप्त नहीं है और एसोसिएशन को अपनी ओर से निजी सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि देश भर में प्रसिद्ध इस मार्केट में प्रतिदिन भारी संख्या में व्यापारी और ग्राहक आते हैं, लेकिन सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों का अभाव चौंकाने वाला है। अन्य प्रमुख बाजारों में जहां एसोसिएशन द्वारा गार्ड और निगरानी की व्यवस्था सामान्य बात है, वहीं यहाँ इस दिशा में ठोस कदमों की कमी साफ नजर आती है। व्यापारियों ने मांग की है कि एसोसिएशन जल्द से जल्द सुरक्षा गार्ड तैनात करने, सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और समन्वित सुरक्षा योजना लागू करने जैसे कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल मार्केट एसोसिएशन की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे असंतोष और भी गहरा रहा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा
ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिक्किम की 50 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मनाना पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री ने पालजोर स्टेडियम में आयोजित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम के लोगों का उत्साह और देशभक्ति पूरे हिंदुस्तान का दिल जीतने वाली है। साथियों, आज हमें सिक्किम की 50 वर्ष की यात्रा का उत्सव मनाने का अवसर मिला है। जब अवसर इतना ऐतिहासिक हो और इतने दिव्य माहौल में हो रहा हो तो उसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। पालजोर का ये स्टेडियम आज उसी अद्भुत आभा से भरा हुआ है। यहां जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कलाकारों की मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां हुई, सिक्किम के आप लोगों का जो उत्साह दिखा, सामने पहाड़ों और आसमान में प्रकृति की सुंदर छटा दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और संस्कृति साथ मिलकर जीवंत हो उठी है। साथियों, आज आर्थिक प्रगति और संसाधनों को लेकर विश्व का नजरिया तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है। आज क्लीन एनर्जी पर दुनिया का फोकस है। आज ऑर्गेनिक फूड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का बड़ा केंद्र है। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। सिक्किम में मेडिसिनल प्लांट्स की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। ये भी स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। साथियों, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का सिक्किम का मॉडल ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। सिक्किम की लाइफस्टाइल, सिक्किम के संकल्प आज ये देश के विजन का हिस्सा बन चुके हैं। यहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने अब ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट भी शुरू किए गए हैं। इससे किसानों को बाजार से सीधा जुड़ने का मौका मिल रहा है। साथियों, सिक्किम की आर्थिक प्रगति में एक बहुत बड़ी भूमिका यहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप और इन महिलाओं की भी है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट बड़े बाजारों तक पहुंचे, डिजिटल इंडिया इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। स्वयं सिक्किम जैसे प्लेटफॉर्म आज इन महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। साथियों, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सिक्किम की व्यापक क्षमता मौजूद है। यहां के पर्यावरण को भी संरक्षित रखते हुए हमें सिक्किम के इस पोटेंशियल का और इस्तेमाल करना है।
साथियों, सिक्किम और तेज गति से आगे बढ़े, विकसित भारत के सपने को गति दे, हमें इसके लिए मिलकर मेहनत करनी है। बिहार के सिकंदरपुर में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के नई प्रौद्योगिकी केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन और शिलापट अनावरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में एक्सटेंशन सेंटर भी खोले गए। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि इस तकनीकी केंद्र से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, डिप्लोमा डिग्री और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल बिहार में MSME सेक्टर को नई गति देगी और राज्य के आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगी। आज साथियों, ये ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने आपको बताया, संयुक्त बिहार के बाद इस सेक्टर में हम लोग बहुत कुछ काम नहीं कर पाए थे। हमारे पास बोकारो था, टाटा था, और 2000 के बाद धीरे धीरे इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने लगभग 15 एकड़ जमीन यहां पर दिया, जिसके चलते आज टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करने मैं और जीतन राम मांझी जी आए हैं। और ये खुशी का समय है कि बीटा हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, रोहतास हो, मुंगेर जिले के एक्सटेंशन सेंटर भी इसके माध्यम से उद्घाटन करने का काम किया जा रहा है। और इस सेंटर के माध्यम से कई साथी, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो कौशल प्रशिक्षण उनको प्राप्त होगा। वो अपने जीवन में अल्प अवधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, दी जाएगी, और रोजगार का सृजन का एक रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि बिहार लगभग 14 करोड़ की आबादी है और बिहार आर्थिक रूप से लंबे समय से जो विकसित बिहार हुआ करता था, समृद्ध बिहार हुआ करता था, बीच के कुछ कालखंडों में हम रुक से गए थे। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गति देने का काम किया है। आज ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आज इस पूरी संरचना को आगे बढ़ाने से जो MSME की उपयोगिता है पूरे बिहार में हम फैला सकते हैं। और ये 5 से 6 टेक्नोलॉजी सेंटर जो हमारे यहाँ स्थापित होंगे, इसका लाभ लाखों बच्चे ले पाएंगे। लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा, कौशल युक्त होंगे, और उनको मेरा मानना है कि 3 थीम पर जरूर वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कि बिहार में जो उत्पादन होगा, गुड प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छा पैकेजिंग कैसे हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश के स्तर पर इसका अच्छा मार्केटिंग कैसे हो सकता है। ये सारे चीजों पर काम इस टेक्नोलॉजी सेंटर के माध्यम से हमको मिलेगा। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हम 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा साल का फीस मात्र 10 रुपया रखते हैं और डिप्लोमा मात्र 5 रुपया में रखने का काम करते हैं। और लोग यहां से पहले लाखों बच्चे दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करते थे। नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत कराया और आज हम कह सकते हैं कि कोई अनुमंडल नहीं है जहां ITI हमारे नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है,
सभी जिले में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया है। और तो अब तो इससे आगे बढ़कर, क्योंकि कई सेक्टर में कौशल युक्त लोग हमें चाहिए, तो अब तो मेडिकल कॉलेज भी सभी जिले में खोलने का रास्ता हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली की महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि दिल्ली की महिलाओं के खातों में 2500 रुपए कब आएंगे। आतिशी ने कहा कि जनवरी 2025 में वादा किया गया था 8 मार्च से हर महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपए डाले जाएंगे, लेकिन अब तक यह राशि नहीं पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वादे को मोदी की गारंटी बताकर वोट लिए गए। साथ ही भाजपा सरकार पर महिलाओं को पिंक कार्ड की लंबी लाइनों में खड़ा करने का आरोप लगाया। वहीं आप नेता संजीव झा ने भी सरकार से अपने वादे को पूरा करने और महिलाओं को उनके अधिकार देने की मांग की। हम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं के 2500 रुपए कब आएंगे। 8 मार्च 2025 तो निकल गई, अब तो 8 मार्च 2026 भी निकल गई, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के पास 2500 रुपए तो छोड़िए, 25 पैसे भी अपने खाते में नहीं आए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए जाती हैं और कहती हैं कि हम बंगाल की महिलाओं को पैसे देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली की महिलाओं को तो आपने धोखा दे दिया, आज भी दिल्ली की महिलाएं उनसे यही एक सवाल पूछना चाहती हैं कि 2500 रुपए कब आएंगे। और ये तो छोड़िए, 2500 रुपए नहीं आए, उसके अलावा दिल्ली की महिलाओं को परेशान करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो महिलाएं आराम से, शान से डीटीसी बस में घुस सकती थी कि उनको टिकट फ्री मिलना ही मिलना है, अब इस पिंक कार्ड के लिए लाइनों में खड़ी हो रही हैं। जो दिल्ली की महिलाएं मोहल्ला क्लिनिक जाकर फ्री दवाई लेती थी, फ्री इलाज करवाती थी, फ्री टेस्ट करवाती थी, आज वो दर दर भटक रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री बंगाल जाकर चुनाव प्रचार में कहती हैं कि बंगाल की महिलाओं को पैसे मिलेंगे। पहले आपने जो प्रॉमिस किया था दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली का हिस्सा कब मिलेगा, उस पर बातें नहीं कर रहे। एक और झूठ दिल्ली की मुख्यमंत्री बंगाल जाकर कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज एक दिवसीय सत्र में आप सब लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल पे चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तव में महिलाएं सशक्त तभी होंगी जब उनके अधिकार मिलेंगे। आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करेंगे, 2500 रुपये उनके देंगे। आज दिल्ली में बहुत सारी महिलाएं जिनको वीडो पेंशन मिलता था, बुजुर्गों का पेंशन मिलता था, आज उनको नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में महिला कैसे सबल होंगी? तो मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां दिल्ली की जनता को उम्मीदें रहती हैं कि हमारे विषय पर चर्चा होगी। तो इस तरह की अपनी राजनीतिक कुंठा को पूरा करने की जगह दिल्ली विधानसभा को कम से कम भाजपा न बनाए। आप जिस वादे को करके दिल्ली में आए थे, आपने तो वादा पूरा नहीं किया। आपने दिल्ली की महिलाओं से जिस प्रकार का धोखा किया, वो महिलाएं आज 1 साल से वेट कर रही हैं। हम लगातार विपक्ष में होकर मांग उठा रहे हैं कि आप 2500 रुपये जो आपने वादा किया था, हम नहीं कह रहे, आपने वादा किया था दिल्ली के लोगों से, दिल्ली की महिलाओं से आपने वादा किया था 2500 रुपये देने का, और महिलाएं उसका इंतजार कर रही हैं। अब 2500 रुपये खाते में अभी तक नहीं आए, लेकिन आप पश्चिम बंगाल जाके 3000 रुपये देने की बात करते हो, लेकिन दिल्ली में 2500 नहीं देते हो। आप बताएं कि कब 2500 रुपये हमारी दिल्ली की महिलाओं के खाते में आएंगे। हमारी आपसे स्पष्ट रूप से यही मांग है, बस आप 2500 रुपये महिलाओं को देने का काम करें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
हम